हेलो फ्रेंड्स, फिर आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। आज जो मेरा टॉपिक है कि कैसे सोल मर्ज करें और सोल मर्ज होता क्या है, यूनियन क्या होता है, हम कैसे अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ यूनियन में आए। और ये बहुत लोगों ने टॉपिक पे इस पे कमेंट किया कि मैम इस पर बनाइए, तो आपकी रिक्वेस्ट पे मैं इस पे बनाना चाहती हूँ। और मैं पहली चीज़ ये कहूँगी कि व्हाट इज़ सोल मर्ज। सोल मर्ज से ही समझ में आ रहा है कि हमें पहले सोल लेवल पे आना होगा, राइट। हमें अपने पहले कॉन्शियसनेस को बढ़ाना होगा, हमें अपने एनर्जी पे वर्क करना है। क्योंकि जब तक क्योंकि 3D मीन्स कि फिज़िकल रियलिटी, सोल मीन्स सोल से यानी कि सोल लाइफ, यानी कि स्पिरिचुअलिटी लाइफ, यानी कि 5 डायमेंशन की बात है ना, 5 डायमेंशंस की लाइफ। तो यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ करना है तो आपको पहले 5 डायमेंशन में जाना होगा। आपको सोल मर्ज करना है तो सोल डायमेंशंस में जाना होगा, यानी कि सोल मर्ज में जाना होगा, राइट। और आपको उस 5 डायमेंशंस में जाना होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे सामने जो होता है ना, सोल कहाँ रहती है पहले ये बताइए। सोल हमारे अंदर रहती है, यानी कि हमें अंदर ही एक इनर वर्ल्ड क्रिएट करना है। आपकी जो अंदर की इनर वर्ल्ड जो क्रिएट होगा, यानी कि हमारी सोल अंदर है, जो आपके अंदर जो चीज़ क्रिएट होगा वही आपकी रिफ्लेक्शंस बाहर होगी। हम बाहर देखकर कोई फ़ैसला लेते हैं। फिज़िकल लाइफ, 3D की लाइफ क्या होता है कि हम बाहर की चीज़ जो देखते हैं उसके बिहाफ पर हम फैसला लेते हैं, है ना। 5 डायमेंशंस की जो लाइफ होती है, जो 5 डायमेंशंस की चीज़ें होती हैं, जो स्पिरिचुअलिटी होती है, वो होता है इनर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड की ही लाइफ आपकी बाहर की लाइफ रिफ्लेक्ट करेगी, है ना। अगर आप किसी के साथ सोल मर्ज करना चाहते हो, यानी कि आपको उसकी सोल अपनी सोल को मर्ज करना है, यानी कि आपको उससे पहले आपको खुद को सोल मानना है ना। हम एक ये क्या है, बॉडी है, हम इस सोल में हैं, है ना। जब आप अपने आप को ये कह लोगे कि मैं एक सोल हूँ, तो सोल से सोल का कनेक्शंस होता है। सपोज़ डैट हमने कह दिया कि आपकी सोल और आपकी स्पेसिफिक सोल की मर्ज हो गई, है ना। लेकिन आप 3 डायमेंशंस में क्या देखोगे कि वो तो मुझसे बात नहीं कर रहा है, वो मुझसे दूर जा रही है, वो कहीं और जा रही है, उसका मेरे साथ कोई कनेक्शंस नहीं है। तो ये 3 डायमेंशंस की चीज़ है। और 3 डायमेंशंस की चीज़ें रिफ्लेक्ट भी कैसे हुई, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं सोचा तो उसका वो रिफ्लेक्शंस है। सोल मर्ज से पहले मैं एक थोड़ा सा चीज़ ये बताना चाहूँगी कि जब मेरा एसेंशन जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम बेसिकली क्या होता है कि आपके 3 रिलेशंस होते हैं, है ना। आपके एक कार्मिक रिलेशंस होते हैं, क्योंकि अगर आपको किसी की सोल मर्ज करना है तो यू शुड टू नो कि आप जिसको मर्ज कराना चाहते हो, आप जिससे मैरिज करना चाहते हो, आप किसी के साथ अच्छी लाइफ बिताना चाहते हो, तो किस टाइप का वो रिलेशन है ना। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशंस। फर्स्ट इज़ कार्मिक रिलेशन, सेकेंड इज़ सोलमेट रिलेशन, एंड थर्ड इज़ आपका ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, राइट। तो ट्विन फ्लेम बेसिकली एक ही सोल होती है, दो अलग अलग बॉडीज़ में होती है। ये जब आप स्पिरिचुअलिटी जानोगे तब ये सारी चीज़ें समझ में आती है। फिज़िकल में तो सब एक ही जैसे रहते हैं सब, है ना। उसके पास पैसे है तो उससे शादी हो जाए, वो स्मार्ट है, गुड लुकिंग है तो शादी हो जाए, वो बहुत ब्यूटीफुल लड़की है उससे शादी हो जाए, या इस तरीके की चीज़ें देखते हैं। लेकिन जब आप सोल लेवल की बात करते हो तो आप क्या देखते हो, आपके अंदर कंपैटिबिलिटी हो या ना हो, आपको उसको देखकर एक कनेक्शन फील होना चाहिए। डैट इज़ हार्ट कनेक्शन, यानी कि लव की एनर्जीज जो एक अंदर से ही आता है। वो फिज़िकल अपीयरेंस से कोई मतलब नहीं रहता है कि वो कैसा दिख रहा है, कैसी दिख रही है। मैं ये कहूँगी कि जब आप फर्स्ट टाइम उससे मिलोगे, एक स्पार्क होगा, एक अट्रैक्शन फील होगा, राइट। अट्रैक्शन आपको किसी से भी हो सकता है, लेकिन जब आप किसी से लव करोगे, डीप लव करोगे, तो उसके प्रति वो अट्रैक्शन कभी ख़त्म ही नहीं होगा।
वो आपके लाइफ में वो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन रहेगा, आप उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहोगे। सेकेंड थिंग ये कि आप जब भी उससे मिलोगे आपको एक हायर वाइब्रेशंस फील होगा। ये दो रिलेशंस में होता है, एक होता है आपका सोलमेट कनेक्शन एंड सेकंड होता है आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शंस। दोनों में ही ये चीज़ होता है, कार्मिक में ये कभी नहीं होगा। कार्मिक में हमेशा 1-2 महीने या 3 महीने होगा, उसके बाद वो धीरे धीरे वो लव ख़त्म हो जाएगा। बट हम सोलमेट की बात करें या ट्विन फ्लेम की बात करें तो वो चीज़ें होती हैं। जब कार्मिक बेसिकली जब सोलमेट का जो कनेक्शंस होता है तो वो चीज़ें क्या होती है, वो बहुत आपको लगेगा कि मैं किसी से लव कर रहा हूँ, मेरे लिए कोई बना है ना। और हमेशा वो आपके माइंड में रहेगा, उसके माइंड में आपके बारे में रहेगा। क्योंकि देखिए मैं एक चीज़ ये भी कहूँगी, आप सोल मर्ज से पहले ये चीज़ जानो कि अगर कोई चीज़ वन साइडेड है ना, कोई भी चीज़ वन साइडेड है तो वो सोलमेट का कनेक्शंस नहीं है, वो आपका ट्विन फ्लेम का कनेक्शंस नहीं, क्योंकि ट्विन फ्लेम में भी दोनों तरफ से होगा, सोलमेट में भी दोनों की तरफ से होगा। और कार्मिक में कभी कभी क्या होता है, वो एक वन साइडेड होगा, उसकी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं नज़र आएगा, आपको उसकी तरफ से कोई भी चीज़ें नज़र नहीं आएगी कि वो आपके लिए केयर दिखा रहा है, वो आपकी केयर कर रहा है, वो आपसे लव कर रहा है, वो आपको कम प्रायोरिटीज़ देगा, है ना। तो वो चीज़ें होती है कार्मिक। तो अगर आप सोल मर्ज करना चाह रहे हो तो आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि हम जिसके लिए मर्ज कराना चाहते वो है कौन, आपका कार्मिक है कि आपका सोलमेट है कि आपका ट्विन फ्लेम है। तो उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल दूंगी कि आप कैसे पता करोगे। पहले ये चीज़ जानो कि आपको पता क्या करना है। देखिए लाइफ में आपकी हर एक चीज़ आ सकती है, ये यूनिवर्स ने इतने इसमें मैजिक है, और मैजिक भी नहीं कहूँगी, साइंस कहूँगी, क्योंकि इस मैजिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम लोग का माइंड और हमारी साइंस वहाँ तक पहुँची नहीं है, या इस पर हमने बहुत स्टडी की नहीं है। तो क्या होता है कि अगर आप तो कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो, है ना, यूनिवर्स हमेशा बैठा है आपको देने के लिए। आप 10 दिन निगेटिव थॉट्स कर सोचोगे तो वो भी आपको देगा, है ना। तो यूनिवर्स बैठा ही है देने के लिए, नो डाउट। बट हम अपनी लाइफ में वो चीज़ अट्रैक्ट करें, वो चीज़ मैनिफेस्ट करें जो हमारे लिए अच्छी हो, और हमारे लिए भी अच्छी हो, हमारी फैमिली के लिए भी अच्छी हो, राइट। और फैमिली को भी मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन्स होता है वो बस दोनों का ही होता है। तो आपको जिसमें सुकून मिले, आपको जिसमें पीस मिले, आपको एक ब्लिसफुल की एनर्जीज़ मिले, आप उसमें खुश रहो, उसको देख कर उससे आपको कुछ चाहिए नहीं कि नहीं वो मुझे गिफ्ट करे, वो मुझे कहीं घुमाए फिराए, कुछ नहीं। आपको उसके एग्जिस्टेंस से आपको एक एनर्जीज़ फील हो, एक हायर एनर्जीज़ फील हो। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं ना, कहीं जाते हैं, कहीं हाई वाइब्रेशंस में कहीं जाते हैं, सपोज दैट आप मंदिर जाते हो या मस्जिद जाते हो या कहीं ऐसे पीसफुल प्लेस जाते हो, कितना पीस मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का एक वाइब्रेशंस हाई होती है। तो जब आप किसी के साथ एक ऑथेंटिक रिलेशंस में आओगे, कोई गर्ल्स है या बॉयज़ है, क्योंकि आजकल लोग ना पागल हुए फिर हैं, अरे ये मिल जाए वो मिल जाए। पहले आप अपने आप को ठहराओ, आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना बाकी है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ के बियॉन्ड लाइफ है जो आपकी लाइफ है ना। मिल तो सब जाएगा, मैं कह रही हूँ, मैं गारंटी दे रही हूँ, सब मिल जाएगा। बट पहले आप खुद को जानो, आप अपनी डेस्परेट की एनर्जीज़ में मत आओ, है ना। तो जब आप उसको देखोगे एक पीसफुल एनर्जीज आएगी, एक हायर वाइब्रेशंस की, एक सुकून मिलेगा। अगर ये चीज़ मिल रहा है तब तो ठीक है कि हाँ यार वो तो मेरा सोलमेट है या मेरा ट्विन फ्लेम है। और ट्विन फ्लेम भी बेसिकली पूरे होल वर्ल्ड में बहुत रेयर होते हैं, मतलब 2 to 5% ही होते हैं। और अभी इस टाइम तो वो आएंगे भी नहीं बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम, तो 2 to 5% ही होते हैं। रेस्ट ऑफ कितने होते हैं? सोलमेट होते हैं या तो कार्मिक होते हैं। कार्मिक भी बेसिकली क्या होते हैं, कुछ आपका उनके साथ कार्मा बैगेजेस रहा होगा, इसलिए वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है,
उसके लिए आपको ये चीज़ करनी है कि आपको हमेशा हाई वाइब्रेशंस में रहना है। अगर आपको पहचानना है कि वो क्या मेरा ट्विन फ्लेम है, क्या वो मेरा सोलमेट है, या आपका कार्मिक के बहुत सी वीडियोस आ रही है, मैं अभी देख रही हूँ ट्विन फ्लेम पे बहुत सी वीडियोस आ रही हैं, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ये मेरा ट्विन फ्लेम, पागल हो गए हैं, शादी हो जाए बस। मैं ये सोचती पहले आप जानो तो लाइफ कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है कि बस एज हो रही है बस कर दो, है ना। आप पहले अपने आप को जान लो कि आपका मकसद क्या है, आपका पर्पस क्या है, आपकी कंपैटिबिलिटी होगी नहीं होगी। शादी के बाद आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। आजकल क्यों इतने डाइवोर्स हो रहे हैं? क्योंकि आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं है। फिर आप सोचते हो अरे चलो किड्स हो गए तो किड्स के लिए जीना है, तो आप एक कारमा लेकर जी रहे हो, राइट। वो कोई ऑथेंटिक मैरिज नहीं है। आप ये सोच के जी रहे हो कि मेरा बच्चा हो गया, मेरा बच्चे किड्स है तो मैं जीऊँगा, है ना। तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि किड्स है, फिर उसकी देखभाल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। तो हमेशा कोई भी रिलेशंस आने से पहले मुझे एक रिलेशंस बनाना है, डैट इज़ गॉड का रिलेशन। क्योंकि आपके साथ एक चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि कार्मा को क्लीन कैसे किया जाए। अगर आपने जैसे आप जैसे कहते हैं ना, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, चाहे इस लाइफ की हो चाहे पास्ट लाइफ की हो, हर एक चीज़ की। तो जब आपका कनेक्शन गॉड के साथ हो जाएगा, है ना, गॉड के साथ, जब आपका कनेक्शन गॉड के साथ हो जाएगा तो आपकी लाइफ में वो एक रियल रिलेशंस आएंगे। फिर आपका कर्मा रहेगा ही नहीं, क्योंकि गॉड का रिलेशंस हो गया, इट्स मीन कि आपकी लाइफ में जो कर्मा भी थे वो भी क्लीन हो गए हैं, राइट। तो अगर आपको पहली चीज़ तो क्या करना है, अच्छा गॉड से कैसे कनेक्शन, पहली चीज़ सेल्फ लव में आना है ना। आपको पहले सेल्फ लव में आना है, अपने आप के साथ वो एनर्जीज़ फील करनी है, सेल्फ लव के साथ आकर हायर एनर्जीज़ में रहना है। फिर उसके बाद आपको हर एक चीज़ पे वर्क करना है ना। हायर वाइब्रेशंस में रहना है, हायर सेल्फ लव में आना है। क्योंकि गाइस ये मैं बताऊंगी कि आप अपने अंदर की चीज़ें दूसरों को रिफ्लेक्ट करके मैनिफेस्ट करते हैं, कोई भी चीज़ हो। अगर आप कोई रिलेशन मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप ये सोचो कि आपके लिए क्या वो रिलेशन कितना इम्पॉर्टेंट है ना। क्योंकि आपको लाइफ टाइम उसके साथ रहना है। कोई आपके लिए फ्लावर दे या गिफ्ट दे या ना दे, उससे कोई मैटर नहीं करता है जब आप एक ऑथेंटिक रिलेशंस में होंगे। लेकिन अगर आप ऑथेंटिक रिलेशंस में नहीं हो तो वो आपको दूसरे से कंपेयर करेगा, अरे वो तो मुझे इतना करता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड अपनी वाइफ के लिए इतना करता है, तुमने क्या किया आज तक। मैं ये कहती हूँ तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही बहुत है मेरे लिए, है ना। दैट इज़ ऑथेंटिक रिलेशन, कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस मेरे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। तो हमेशा आपको ये चीज़ फील करना है कि कोई भी रिलेशंस आने से पहले कि ये देखना है कि वो इंसान मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ना। तो हमेशा हमें किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। अगर सोलमेट है या आपका ट्विन फ्लेम है, उसके साथ कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। दूसरी चीज़ सेल्फ लव में आना है, यानी कि सेल्फ लव में खुद की वैल्यू और साथ ही साथ आपको गॉड के साथ कनेक्शंस बनाने हैं। आपको गॉड के साथ कनेक्शंस बनाने हैं। गॉड के कनेक्शंस के साथ आपको जो पीस मिलेगा ना, वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। जब आपको गॉड के साथ वो कनेक्शंस होगा तो आपकी लाइफ में वही इंसान आएगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, जो आपके लिए अच्छा होगा, है ना। चाहे वो सोलमेट हो चाहे वो ट्विन फ्लेम हो। यानी कि फ़र्स्ट रिलेशन हमें अपने गॉड के साथ करना है और उससे पहले अब हमें अपने आप के साथ करना है ना।
हमें अपने आप के साथ, गॉड के साथ रिलेशन बनाना है। अपने आप साथ आपको सेल्फ लव में आना है। सेल्फ लव की हर एक चीज़ लिखिए, सुबह से शाम तक आप ये लिखिए कि हमें, आपको क्या पसंद है, आपको किस तरीके की ड्रेसेस पहनना पसंद है, आपको, आपकी क्या हॉबीज़ है, जो बचपन से लेकर अब तक जो आपकी हॉबीज़ थी, शायद आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, उसको टाल रहे हो, कोई ना कोई एक्सटर्नल रीज़न की वजह से, उस पर वर्क करो। आप अपनी हेल्थ पे वर्क करो। अगर आप पे कोई प्रॉब्लम है तो उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, मैनिफेस्टेशन के थ्रू उसको आप उसको हील करो, है ना। अपने लुक पे वर्क करो, है ना। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। फिर जब आप सेल्फ लव में कम्प्लीटली आ जाओगे, देन यू रियलाइज व्हाट यू वांट एक्चुअली, है ना। और अगर आप किसी के लिए डेस्परेट की एनर्जीज़ है, यानी कि लैक की एनर्जीज़ है, अब तो ये बात हो गई। अब बात हो गई ये सोल मर्ज कैसे होगा, है ना। टॉपिक तो यही थी कि सोल मर्ज कैसे होना, लेकिन इससे पहले ये चीज़ जानना भी ज़रूरी था। मैं और यूट्यूबर के वजह से जैसे नहीं है कि कुछ है नहीं, अरे भाग जाओ, पागल के जैसे मैनिफेस्ट कर लो, पागल के जैसे कुछ भी कर लो, फिर कहोगे कि कुछ हो ही नहीं रहा है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको हर एक चीज़ जानने का राइट है कि हम जिस रिलेशन में हैं वो रिलेशन है क्या, हम, हमारे लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है ना। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर आपका आता है सोल मर्ज। सोल मर्ज का मीन्स आपको सोल लेवल पे आना है, यानी कि 5 डायमेंशंस की चीज़ें। 5 डायमेंशन में चीज़ें क्या है, आपका इनर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड क्या होता है, इनर वर्ल्ड क्या है, अगर अभी आप डेस्परेट की एनर्जीज़ हो, लो वाइब्रेशंस की एनर्जीज़ में हो, तो दिस इज़ नॉट 5 डायमेंशन, दिस इज़ 3 डायमेंशंस। 5 डायमेंशंस में क्या है, एक पीस की एनर्जीज़ होती है। हमेशा आपको सामने क्या मिल रहा है, आपको महल मिल रहा है, आपको कुछ भी मिल रहा है, आपको महल मिल रहा है, एक छोटा घर मिल रहा है, आपको बड़ी गाड़ी मिल रही है, छोटी गाड़ी मिल रही है, आपको जो भी मिल रहा है, आप उसके लिए हमेशा क्या, ग्रैटिट्यूड फील करो, क्योंकि आप अंदर से क्या हो, फुलफिल हो, है ना। सेकेंड थिंग होता है कि आप लव की एनर्जीज़ में रहते हो, खुद से बेहद लव करते हो, क्योंकि सोल मर्ज करने के लिए आपको बेहद लव बहुत करना है। क्योंकि लव जो बेसिकली जो सेल्फ लव होता है, जो अनकंडीशनल लव होता है, डैट्स अ मैग्नेट। जब आप इसको मैग्नेट बनाएंगे तभी आप दूसरा लव को पुल कर पाएंगे, खींच पाएंगे। तो आपको क्या करना है, सेल्फ लव में आना है, अनकंडीशनल लव करना है। अनकंडीशनल लव मीन्स एक हायर एनर्जीज़ होती है। सेल्फ लव पे भी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। अनकंडीशनल लव क्या होता है वो वीडियोस बना चुकी हूँ, प्लीज़ आप उसको देखिए। स्टार्टिंग में ही मैंने बनाया था, दो महीने पहले मैंने बनाया था, 2-3 महीने पहले, तो आप उस पर देखो, है ना। तीसरी चीज़ है कि आप हमेशा कोई भी आप जब खुद से बहुत ज़्यादा लव करने लगोगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, वो आपको उतना लव देगा, है ना। ये एक सोलमेट का भी लव होता है, एक ट्विन फ्लेम का भी लव होता है। लेकिन जब आप सेल्फ लव में आ जाते हो, आप अनकंडीशनल लव में आ जाते हो, आप सेल्फ केयर करने लगते हो, तो कार्मिक कनेक्शंस रिलीज़ होने लगता है ना, क्योंकि आप हायर वाइब्रेशंस में, क्योंकि कार्मिक रिलेशंस ओनली 3 डायमेंशंस के रिलेशंस होते हैं, कोई वर्थ इट नहीं होता है, बेकार का रिलेशंस होता है, मतलब इसमें, है ना। जो नॉर्मल मैरिज, उन्हीं के ही डाइवोर्स भी होते हैं, वो बहुत पहले पागल भी होते हैं, फिर उन्हीं का ही डिवोर्स हो जाता है, क्योंकि वो कार्मिक रिलेशंस में आ जाते हैं। तो आप जब इसमें आ जाओगे तब आपको सेल्फ लव, अनकंडीशनल लव में, चाहे वो आपका ट्विन फ्लेम हो, चाहे आपका सोलमेट हो, वो आएगा ही आएगा। कितने ट्विन फ्लेम के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, एकदम पागल रहते हैं, ये कर लो वो कर लो। मैं कहती हूँ आपके सारे चक्रास एक्टिवेट हैं, 7 के 7 चक्रास एक्टिवेटेड है। सिर्फ आपको गॉड के साथ कनेक्शंस लाना है, बात ख़त्म। गॉड के साथ एनर्जीज़ मिलाना है। जब आपकी एनर्जीज़ गॉड के साथ हो जाएगी तो आपकी लाइफ में वही इंसान आएगा ना जो आपके लिए ठीक हो, जो गॉड ने आपके लिए बनाया हो, है ना। लाइफ में तो बहुत लोग आते हैं आपके, लेकिन गॉड के साथ जब कनेक्शन होगा, एक ऑथेंटिक कनेक्शंस आएंगे। हमें 1000 रिलेशंस नहीं चाहिए, है ना, कि हो सकता है शायद किसी के साथ कंपैटिबिलिटी हो, हमें एक ही रिलेशन चाहिए जो ऑथेंटिक हो,
वो तभी मिलेगा जब आपका कनेक्शन गॉड के साथ आएगा। गॉड के साथ कनेक्शन रखिए, हायर वाइब्रेशंस में रहिए। बहुत मैंने हायर वाइब्रेशंस की वीडियोस बनाई है, 5 डायमेंशंस की वीडियोस बनाई है, उसको आप देखिए। सोल मर्ज क्या होता है, आप अपनी एनर्जीज फील करें। जब आप सब जान लोगे हर तरीके से कि नहीं वो बंदा मेरे लिए परफेक्ट है ना, जो मैंने अभी बताए हैं, पॉइंट बताए हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना, उसके बाद वो बंदा आपको अहमियत दे रहा है, आप दे रहे हो, आपको वो फील हो रहा है कि नहीं मुझे सुकून मिलता है, ये होता है, तो आपको क्या करना है, अब आपको उस एक लाइट ऊपर से आ रही है, क्योंकि जो कॉस्मिक एनर्जीज़ होती है, जो कॉस्मिक लाइट होती है, वो हमेशा ऊपर से ही आती है, नीचे से नहीं आती, क्योंकि हमारा क्राउन चक्र भी कहाँ है, यहाँ पर है। तो क्राउन चक्र हमेशा क्या होता है, ये बंद हो जाता है, उसका रीज़न हम ही होते हैं। हम इतना नेगेटिव थॉट्स करते हैं। कैसे होगा, गॉड ने दिखाया कि अब तुम्हें जो है घर ले लेना है। अच्छा 2 करोड़ का घर है, कैसे आएगा, कैसे जहाँ आया, कभी कभी मैं पोएम भी करने लगती हूँ। कैसे जहाँ आया क्राउन चक्र बंद हुआ, क्योंकि कैसे कहाँ कब से ही ये क्राउन चक्र बंद होता है। गॉड ने कहा घर लेना, ओके, बात ख़त्म। माइंड ने कहा, दिल ने कहा घर लेना, बात ख़त्म। कहाँ से आएगा, कितने पैसे लगेंगे, क्या, ये चीज़ सब 3 डायमेंशंस की चीज़ है। आप 5 डायमेंशंस में रॉयल हो, रिच हो, ये जानो आप पहले। आप ऑलरेडी ब्यूटीफुल हो, जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, सब 5D में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। तो जब आपका ये क्राउन चक्र पे वो लाइट आएगी, यानी कि कॉस्मिक लाइट आएगी, तो फिर वो एक लाइट यहाँ पर आपको फील होगी कि एक लाइट यहाँ से आपको हो रहा है। फिर अपनी आँख बंद करना है, अपने फेस को देखना है, और आपको ये महसूस करना है आपके सामने, आपके रिफ्लेक्शंस में वो भी इंसान बैठा हुआ है, राइट, वो बैठा हुआ है। आपके माइंड में जो बात है कि तुम मुझे ब्लॉक कर दियो, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो आप उससे कहना चाहते थे फिज़िकली वर्ल्ड में, वो आपको 5 डायमेंशंस में उससे वो बात करनी है, ठीक है। ये तो हो गई उससे बात। फिर आपको अपनी सोल, क्योंकि सोल क्या है, एक लाइट है, सोल का कोई फिज़िकल अपीयरेंस नहीं होता है ना, ये हमारा फिज़िकल वर्ल्ड है। तो 5 डायमेंशन तो आपके माइंड में आएगा, 5D की जो बॉडीज़ होती है वो एक वेव के जैसी होती है, यानी कि ये एक अस्क है। जैसे सपोज डैट मैं बता रही हूँ कि जैसे कभी आपने MRI कराई होगी, है ना, वो समझ लीजिए वो ब्लैक एंड वाइट में होती है, बट वो 5 डायमेंशंस की जो बॉडी होती है, वो 5 डायमेंशंस की बॉडी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, वो कलरफुल बॉडीज़ होती है। जैसे हमारे चक्रास होते हैं ना, रूट चक्र रेड कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है, येलो कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है ना आपका, फिर लाइट ब्लू कलर का होता है, वायलेट कलर, पर्पल कलर का होता है। तो वैसे ही हमारे जैसे चक्रास हमारे होते हैं ना कलरफुल के, वैसे ही हमारी 5 डायमेंशंस की बॉडीज़ होती है ना। तो वो वैसी होती है, यानी कि कलरफुल, खिलती हुई। फ्लावर को देखा आपने, एकदम खिला हुआ, आसमान को देखा नीला कलर का, आपने कोई पानी की लहर देखा, तो ये सारी चीज़ें ही हमारे अंदर है। तो वही चीज़ नेचर, जैसे नेचर जो आपकी सराउंडिंग नेचर है ना, एक बिल्डिंग हटा दो, एक नेचर को देखो जो नॉर्मल एक गॉड ने बनाया, एक पहाड़ बनाया, एक आसमान है, एक ग्रीन है, ग्रीन यानी कि हार्ट कलर है ना, हार्ट चक्र का कलर है, या आसमान देख रहे हो जो 3rd आई का चक्र है। तो ये सब जो भी आपके आसमान में जो कलर है, या आपके नेचर्स के आसपास जो कलर है, ये बिल्डिंग को हटाने के बाद जो एक्चुअल कलर है, जो गॉड ने ऑलरेडी दिया था, वही हमारे अंदर कलर है ना। बहुत सिंपल है, इतना सिंपल कोई चक्रास को बता ही नहीं सकता है, इतनी सिंपल है। हम मतलब हम लोग को कहा ना कि एकदम मिसगाइड किया जाता था कि चक्रास ओपन कर लो, बहुत टफ होते हैं, इतने सिंपल होते हैं बस। तो वैसे ही हमारी 5 डायमेंशंस की बॉडीज़ होती है। तो क्या होता है ना, जब आप बहुत ज़्यादा निगेटिव
फील करने लगते हो, निगेटिव फील करने लगते हो, तो वो हमारे जो 5 डायमेंशंस की बॉडीज़ होती है वो धीरे धीरे वो अपना कलर होकर ब्लैक कलर कर देती है ना। और वो ब्लैक जब कर देती है तो हमारे मैनिफेस्टेशंस होते नहीं हैं। और ब्लैक कलर होते क्यों है? निगेटिव से। बहुत लोग को ब्लैक कलर बहुत अच्छे लगते हैं, मेरा भी फेवरेट कलर में से एक है। बट जो चक्रास की बात हो रही है, जो 5 डायमेंशंस की जो बातें हो रही है, वो कलरफुल कलर्स होते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है? अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना है। जितना आप हाई करोगे, जितना आप नेचर के साथ रहोगे, आसमान देखोगे, पानी देखोगे, फ्लावर देखोगे, आप अपने ये माउंटेन देखोगे, अगर कोई पहाड़ी इलाके में हो, या अपने आसपास पेड़ पौधे देखोगे, है ना, एक फाउंटेन देखोगे, झरना, ये सारी चीज़ें आपके चक्रास को हील करती है। इसके लिए कोई स्पेशल गुरु की नीति होती है। आपकी ये सारे जो भी आपके नेचर्स है, सब आपके चक्र को बैलेंस करती है, उसको अनब्लॉक करती है। जब आपकी 5 डायमेंशन की चीज़ें, आप 5 डायमेंशंस में आ गए, आप हाई वाइब्रेशंस में आ गए, आपको अपने सामने वही एनर्जीज फील करनी है कि जैसे मेरी बॉडीज़ क्या है, कैसी है। 5 डायमेंशंस की बॉडी, सोल की बॉडी एक लाइट है, आपको वो भी फील करना है, वो भी एक वाइट कलर का है। दोनों की एनर्जीज मर्ज हो रही है और गॉड के साथ वो कनेक्ट हो गई है। बस इतना ही सोल मर्जिंग है। अपनी ये एक फ़िज़िकल बॉडी है, आपने उसको फिज़िकल अपीयरेंस से बुलाया, उससे बात किया, उससे एक लाइट है, वो एक लाइट एनर्जीज़ है जो यहाँ थर्ड आई पे होती है। वो एनर्जीज़ आ रही है, वो सोल है, वो सोल है जो यहाँ पर होती है, डैट इज़ सोल। वो एनर्जीज़ आ रही है, आपकी एनर्जीज़ आ रही है, दोनों आपस में मर्ज हो गई, दोनों एक ब्यूटीफुल लाइट हो गई, है ना। एक लाइट के साथ वो गॉड के साथ कनेक्ट हो गई, राइट। डैट इज़ सोल मर्जिंग। ये दोनों रिलेशंस में आप कर सकते हो। अगर आप ट्विन फ्लेम हो, आप देख सकते हो, ये करो। और अगर आप सोलमेट हो तो ये कर सकते हो। जब आपने ये सोल मर्जिंग कर ली, यानी कि आपने 5 डायमेंशंस में कर ली और सोल लेवल पे भी कर ली, राइट, फिर वो गॉड से कनेक्टेड हो गई। अब ये चीज़ आप कंप्लीटली एकदम रिलैक्स हो गए कि हाँ, मेरा अब सोल मर्जिंग हो गया। अब वही चीज़ आपको इस 3 डायमेंशंस में, यानी कि फ़िज़िकल वर्ल्ड में, जैसे हम आपसे बात करें, इस वर्ल्ड में आपको वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगा, वो दिखेगा। इतना सा सिंपल सा चीज़ जो है वो आपकी सोलमेट में भी है और आपका ट्विन फ्लेम में भी है ना। ट्विन फ्लेम को लोग बहुत हवा बनाए कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो। आप ये चीज़ कर लो। और एक चीज़ मैं और कहूँगी कि ये तो हो गई सोल की बात। अब आपको हार्ट टू हार्ट भी मर्ज करना है। अब आपको अपना हार्ट मैनिफेस्ट करना है, उसका हार्ट मैनिफेस्ट करना है। दोनों हार्ट को सोचना है कि ये दोनों एक हो गए, कंबाइंड हो गए, यानी कि अब आप और वो नहीं रहे, अब आप नहीं रहे, यानी कि आप दोनों क्या हो गए, एक हो गए। जैसे आपने सुना होगा कि जो लव करते हैं तो वो 2 जिस्म एक जान होते हैं, है ना, सुना होगा आपने। तो मैं भी यहाँ चीज़ कहूँगी कि 2 जिस्म एक जान ही होते हैं जो भी लव में होते हैं, चाहे सोलमेट का लव हो, चाहे ट्विन फ्लेम का लव हो, वो ऐसे ही लव होते हैं कि 2 बॉडी नज़र आएगी, लेकिन जिस बॉडी 2 नज़र आएगी लेकिन रूह जान एक ही रहेगी, कि ऐसा कनेक्शन, डैट इज़ लव, राइट। तो वो चीज़ हो जाता है और डैट इज़ कनेक्शन। फिर आपको फिज़िकल अपीयरेंस की बहुत ज़्यादा नीड नहीं होगी, वो आए या ना आए, है ना, वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है, नहीं, क्योंकि अब आप जान गए, अब हम दोनों एक हो गए। तो फिर वही चीज़ आपकी इस 3 डायमेंशंस में आएगा। जैसे आपने सोचा अरे कब आएगा, कैसे आएगा, यानी कि आपने अभी तक सोल मर्जिंग नहीं किया है, क्योंकि जहाँ सोल मर्ज आ जाते हैं तो फिर वहाँ एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब हम दोनों एक हो गए, है ना। आपकी वाइब्रेशंस उसकी वाइब्रेशंस एक हो गई है, आपका हार्ट उसका हार्ट एक हो गया, आपकी सोल उसकी सोल एक हो गई है। डैट इज़ सोल मर्जिंग, है ना।
आप अगर आप सोलमेट कनेक्शंस में हो, आप अगर एक ट्विन फ्लेम के कनेक्शंस में, ये हमेशा करो। और ये जब कनेक्शंस होता है फिर ही आपका एक हायर डायमेंशंस का लव कनेक्शंस होता है, जो गॉड भी चाहेगा कि आपको इस 3 डायमेंशंस में मिलाया जाए, इस 3 डायमेंशंस में आपकी मैरिज कराई जाए, राइट। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।